हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। क्या हमको स्टार्ट करना है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमको देखना होगा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, क्या देखना है हमको इसमें कि फिजिकल चेंज क्या होता है। A physical change is a change in the size, shape or state of a substance but no new substance is formed। फिजिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कि उसके साइज में चेंज हो जाता है, शेप में चेंज हो जाता है और उसके सब्सटेंस के स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस जो है फॉर्म नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, तो जैसे सबसे पहले आइस मेल्टिंग, आइस यदि आपका मेल्ट होता है तो आइस का आइस ही रहता है, उसके फिजिकल चेंज नहीं, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है उसमें, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरह से वाटर मेल्टिंग है, यदि हम वाटर को मेल्ट करते हैं तो क्या होता है? वाटर को मेल्ट करेंगे तो वाटर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, साइज शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाइए पेपर कटिंग। यदि हम किसी भी पेपर को कट करते हैं, कोई भी पेपर है यदि हम उसको कट करते हैं तो क्या होगा? आपका पेपर कट हो जाएगा, साइज शेप चेंज हो जाएगा उसका, लेकिन उसमें पेपर का पेपर ही रहेगा। तो फिजिकल चेंज क्या है? अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन द साइज शेप और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इसी तरीके से आप इस एग्जाम्पल आ जाइए, ब्रेकिंग ग्लास। ग्लास है, जैसे ग्लास यदि आपका टूट जाता है तो क्या होता है? आपका ग्लास टूट जाता है तो ग्लास ही रहेगा वो, लेकिन उसका हाँ शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्लास के टूटने के बाद कोई भी आपका नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। ओके, आफ्टर दैट फिर हम लोगों को देखना है केमिकल रिएक्शन देखना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ही हम केमिकल चेंज को देखेंगे। आ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है? आ केमिकल चेंज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस आर ट्रांसफर्ड इनटू न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो केमिकल चेंज है, उस केमिकल चेंज में क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एक नए सब्सटेंस में ट्रांसफर हो जाता है, एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज भी कैसी हो जाती है? वो अलग हो जाती है। दीज न्यू सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड कैन नॉट बी इजिली रिवर्टेड टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। और जो नया सब्सटेंस बनता है, ये जो नया सब्सटेंस बनता है, ये नया सब्सटेंस जो है एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन में मतलब चेंज हो जाता है, और इसको आसान नहीं होता है अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना। जैसे मान लीजिए बर्निंग ऑफ वुड, यदि बर्निंग ऑफ वुड, वुड को यदि हम जलाया जाता है, बर्निंग वुड को हम वापस नहीं लेकर आ सकते हैं। रस्टिंग नेल, यदि रस्ट हो जाता है तो भी हम वापस उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। कुकिंग एग, यदि एग से आपने ऑमलेट बना लिया है तो आप ऑमलेट से वापस एग नहीं बना सकते हैं। फिजिक्स इसी तरीके से क्या होता है आपका? फिजिक्स, मतलब केमिकल रिएक्शन से पहले हमको क्या पढ़ना रहेगा? केमिकल चेंज पढ़ना रहेगा। और केमिकल चेंज का मतलब होता है कि जहां पर की चेंज, वो चेंज जिसमें कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। अब you may perhaps be wondering as to why is actually meant by chemical reaction। आपको कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो गई है? तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन द टेम्परेचर। किससे हमको पता चलेगा कि एक का जो केमिकल रिएक्शन है
वो एक मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। हाउ डू वी नो, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका जो एवोल्यूशन, गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा और उसके टेम्परेचर में चेंज होगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। क्या है ये आपका? अब आती है बारी हमारी केमिकल इक्वेशंस की आती है। अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। मतलब कोई भी जो रिएक्टेंट्स है, जो जिसके बीच में रिएक्शन होता है, उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको, जो नया जो भी बनता है एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। A word equation shows change of reactants to products through an arrow. किसके थ्रू किया जाता है? ये एरो, एरो दिखा के पता चलता है कि आपका कोई नया प्रोडक्ट बन गया है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट्स है उनको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं विथ प्लस साइन। और दोनों के बीच में जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं सबके बीच में हम प्लस साइन लगाते हैं, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो, बिटवीन देम। सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट आता है वो हम कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर लिखते हैं, ठीक। और यदि एक से ज्यादा यदि प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बीच में भी हम क्या लगाते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। समझ में आ गया? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। और जैसे मतलब कि इक्वेशन हो गई, फॉर्म हो गई है, तो हम एरो का साइन लगाते हैं। और उसके बाद में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स में भी यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। तो हम आगे इक्वेशंस करेंगे तो इसमें आपको एक चीज और अच्छे से समझ में आएगी। फिर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, क्या बोल रहे हैं? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? अब जैसे मान लो कोई केमिकल इक्वेशन है, मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम पूरा ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि मैग्नीशियम, है ना, प्लस प्लस या ऑक्सीजन, ऐसे करके हम पूरा नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे उसका। हम क्या लिखेंगे? ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का क्या है? Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपका क्या बन रहा है? मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है केमिकल रिएक्शन को लिखने का। फिर बैलेंस करना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके, और जो राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके, वो पूरे इक्वल होना चाहिए। जैसे Zn यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। H यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी H2 है, यहाँ लिखा है H2 है। SO4 यहाँ पर S1 है और तो यहाँ पर भी S जो है वो 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है तो यहाँ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आएगा ZnSO4 प्लस H2, ऐसा लिखा है ये, ठीक है। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड सेम होता है। काफी सारी एक्सरसाइज लेकर, काफी सारी इक्वेशंस लेके इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि दोनों जगह के जो एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा और कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको? देखिए हमको किस तरीके से लिखना, Fe है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है Fe यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। यहाँ पे तो ठीक है हाइड्रोजन, चलो ठीक है कि हाइड्रोजन सेम है। तो हमको सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हम किस तरीके से लिखेंगे मैं बताती हूँ आपको। 3Fe प्लस 4H2O, ये हो जाएगा आपका Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बन गई। क्या हो गया? Fe3 क्या गया? हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर 3 था इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पर 2 थे लेकिन ऑक्सीजन कितने थे? 4 थे। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो हमको यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 8 हो गए हैं, है ना। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने? 2 है। तो हमको यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 4 ×
टू 8 हो जाए। इस तरीके से हमको सोच समझकर जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है इक्वेशन को। हालांकि इजी रहता है, इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ज्यादा क्वेश्चंस लेके हम प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल इक्वेशंस बैलेंस हो जाती हैं। फिर आप आ जाते हैं, हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या है अपना ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड जो भी हम बोले, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू कंपाउंड। क्या बनाते हैं? ये एक सिंगल न्यू कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्बिनेशन के मतलब से ही समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करना। जैसे जनरल फॉर्म हम लोग लिख रहे हैं कि ए प्लस बी, आपका दो अलग अलग मान लीजिए रहते हैं, ए प्लस बी सॉरी इजिकल टू लिख रहे हैं, ए भी हो जाएगा ये, है ना। ए प्लस बी से दो दो अलग अलग आपके एलिमेंट्स हैं, उनसे कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर, यदि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम भी 2 है तो 2 मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन भी 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये इस तरीके से इक्वेशंस बैलेंस हो रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर जितनी इक्वेशंस आते जाएंगे तो उनको भी हम साथ साथ ये भी समझते जाएंगे कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो रही है, ठीक। ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं एक नया कंपाउंड बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। A decomposition reaction is a reaction in which a single compound breaks down. क्या होता है? सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक। क्या होता है? डीकम्पोजिशन मतलब एक कोई भी प्रोडक्ट जो होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो किसी भी दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में वो डिवाइड हो जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है। जैसे ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये बन रहा है आपका, तो इसको हम लोगों ने रिएक्शन किया तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड आपका अलग बन गया है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका अलग बन गया। देखो क्या है? CaCO3, इसको हम लोगों ने हीट के साथ में रिएक्शन करवाया, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम भी आपका 1 है, यहाँ भी आपका कैल्शियम क्या है? 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है तो ऑक्सीजन आपका ये 2 और ये एक ऑक्सीजन 2 + 1 दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है ना। तो ये क्या इक्वेशन क्या है आपकी? बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा उसमें एलिमेंट्स में सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर आप आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट से फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्या कहलाता है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि आपका फेरस है और ये कॉपर सल्फेट है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है? फेरस और फेरस हो जाता है आपका, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका कॉपर जो है वो अलग हो जाता है ना। तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी ये कहलाएगी, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या हो जाता है? बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। मतलब जो उनके आयंस होते हैं, क्या होते हैं? जो उनके आयंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बन गया है आपका? Ba के साथ में आप क्या चला गया? SO4 चला गया है यहाँ पे, ये देखो आप, है ना। और Na के साथ में आपका क्या चला गया? Cl चला गया। और आप ये भी ध्यान रखोगे कि इक्वेशन कैसी है? ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। सोडियम भी यहाँ पर 2 है, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन आपका 2 है। बेरियम यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है। इस तरीके से SO4
ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी, ध्यान से देखो तो इक्वेशन आपकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक। अब इसी तरीके से देखो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो ये देखो लेड और नाइट्रेट यहाँ भी फिर चेंज हो गया है, लेड के साथ में क्या हो गया है आपका, ये देखो यहाँ पर लेड के साथ में आपका आयोडीन चला गया और पोटेशियम के साथ में आपका नाइट्रेट चला गया, तो दोनों भी आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए है ना, क्या बोलते हैं इसमें, आयंस चेंज हो जाते हैं, ओके। फिर आप आ जाओ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, ये these are types of chemical reaction where elements either gain or loss oxygen और हाइड्रोजन। ये ऐसी रिएक्शन होती हैं, ये ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं जहां पर कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का या गेन होता है या फिर लॉस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का, और साथ में किसका, इलेक्ट्रॉन्स का भी या तो लॉस होता है या फिर गेन करते हैं, या तो लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। These reactions are very common in our daily life such as rusting, combustion, respiration, etc. ठीक, सबसे पहले आपका आ रहा है ऑक्सीडेशन। हम लोग देख के चलो, हम लोग ऑक्सीडेशन को समझते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, है ना, नहीं आए तो आप लोग मुझे बता देना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, देखो ऑक्सीडेशन से आप समझ, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, ठीक। इससे समझ में आ जाएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। ऑक्सीडेशन फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, ऑक्साइड, इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन को वो गेन कर रहा है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन निकल जाएगी और लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक। एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्या है एग्जांपल, अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रही है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब इसमें देखो ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रही है ना। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें कि ऑक्सीजन गेन की जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन सॉरी जो ऑक्सीजन है वो ऐड होगी और हाइड्रोजन जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक। और आयंस में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का इसमें लॉस होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का सॉरी ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोज में होता है ना, अपोजिशन में होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में होते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी से समझ में आ रहा है कि हम ऐसे कंफ्यूज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सी से हमको समझ में आया, देखो ऑक्सीडेशन है तो हमको ये ऑक्सी से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन लॉस हो रही है, ऑक्सीजन का इसमें लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन इसमें गेन कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट है रिडक्शन, मतलब इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ऑक्सीजन का यदि ऑक्सीजन यदि लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और ऑक्सीजन यदि रिमूव होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेंगे, ठीक। बात समझ में आ रही है दोनों में। एग्जाम्पल है जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो आपका क्या बन जाएगा, CO प्लस, ये ऐसा बन जाएगा CO प्लस H2O, इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो लॉसेस ऑक्सीजन, जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है, और तो इसलिए क्या है, रिड्यूस, तो इट इज रिड्यूस, इसलिए कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। फिर आपकी आ रही है रेडॉक्स रिएक्शन, फिर आपकी कौन सी आ रही है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ रेडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच बोथ, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, सॉरी थोड़ी मेरी ये साइमल्टेनियसली है ना। तो जो ऑक्सीडेशन है और वो रिडक्शन है वो दोनों की दोनों कैसा होता है, साइमल्टेनियसली होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से क्या बन रहा है, जिंक प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, इट लॉसेस ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रही है, और जो कार्बन इज ऑक्सीडाइज, मतलब क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन को ये गेन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। फिर आपका आ रहा है कॉरोजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, corrosion is the process in which metals slowly get eaten up by the action of air, moisture, water or chemical on their surface। जो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो मेटल है वो स्लोली स्लोली किसके एक्शन से, एयर का एक्शन होता है, मॉइस्चर मॉइस्चर यानी कि जो नमी होती है अपने एटमॉस्फेयर में, वाटर है, केमिकल रिएक्शन जो भी होता है। जैसे इसका एग्जांपल, व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एयर इट फॉर्म्स अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आपने रस्ट को देखा होगा, आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, जंग लग जाती है जब आयरन प्लस ऑक्सीजन वाटर मतलब प्लस वाटर क्या हो जाता है, रस्ट बनती है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कोराइजन, क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल जो है स्लोली स्लोली इसमें धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि जो आयरन की चीजें रहती है, लोहे की चीजें रहती है, यदि नमी में ऐसे रूम में रखा रह जाए तो कई बार उसमें जंग लग जाती है ना, तो ये वही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कोराइजन वीकनेस मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्रिजेस। मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिजेस वगैरह रहते हैं वो भी लोहे के ही बने होते हैं, मशीन, तो इसमें भी क्या होती है, वीक होती जाती है, कमजोर होती जाती हैं। कॉजेस इकोनॉमिक लॉस, यदि ये कमजोर होंगी, बड़े बड़े ब्रिज हैं, अपन ने कितना अपन ने इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया होता है, तो इकोनॉमिक लॉस भी होता है। मेक सरफेस लुक डर्टी एंड डैमेज, वो गंदा सा भी दिखता है जंग लगने के बाद में, है ना। अब पेंटिंग, प्रिवेंशन ऑफ कॉलेजन क्या होगा, पेंटिंग है, ऑयलिंग है, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन है, कोटिंग आयरन की कोट करना है, जिंक की करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, अलॉइंग दैट इज स्टेनलेस स्टील। ठीक, ये सबका प्रिवेंशन है। ठीक है, फिर है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑयली और फैटी फूड, क्या है इसमें, ऑयली और फैटी फूड गेट spoiled due to oxidation resulting in a bad smell and taste। कई बार आपने देखा होगा खाना जब आप बाहर का खाते हो या घर में भी, जो ऑयली और फैटी खाना होता है रखा रखा उसमें स्मेल सी आने लगती है, एक अलग तरीके की स्मेल आती है। ठीक है, तो क्या होता है, फैट एंड व्हाट इट हैपेंस, फैट्स एंड ऑयल इन फूड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं एयर में तो इनकी स्मेल, कलर, कलर की स्पेलिंग गलत हो गई, COLOUR, एंड टेस्ट ऑफ द फूड, और जो फूड का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे चिप्स और फ्राइड फूड केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग टाइम स्टार्ट स्मेलिंग बैड, दिस इज रेंसिडिटी। क्या होता है, जो फ्राइड चिप्स हम लोग मार्केट के पैक किए हुए खाते हैं, कई बार देखा होगा कि आप उसको जब ओपन करते हो, जब वो ज्यादा दिन के हो जाते हैं, ज्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, स्मेल आने लगती है उसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इफेक्ट ऑफ स्पॉइल्ड फूड मेक इट अनहेल्थी और अनसेफ टू ईट, खाने में भी अनसेफ रहता है, अनहेल्थी रहता है। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या हो सकती है इनकी, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, या तो आप इनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखिए, ड्राई या कूल प्लेस में रखिए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ऐड करिए, जैसे विटामिन ई है एक्सेट्रा। वैक्यूम पैकिंग और फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस, इस तरीके से इनको आपको रखना चाहिए, तब कहीं जाकर ये स्टोर हो सकते हैं, है ना। तो चलिए हम फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक, सबसे पहले आपका आ रहा है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, इसमें फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब जिसमें कि साइज, शेप में, स्टेट में चेंज होता है लेकिन कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिर आपका केमिकल चेंज, जिसको कि हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है कि आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसको आसानी से हम ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। फिर कैसे हमको पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो गई है ना, ये भी तो एक बात है। फिर चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन द टेम्परेचर। फिर केमिकल इक्वेशन, तो एक इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन को हमको किस तरीके से लिखना चाहिए, दो जो साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखे जाते हैं, वो आपके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाए जाते हैं, दो हो या दो से ज्यादा हो उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं उनको हम लोग। और एरो के साइन के बाद में मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग लिखते हैं। ठीक, वो हम लोग हमेशा RHS में लिखते हैं, वो हम लोग कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक
सिंपल फॉर्म होता है। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। ये मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके बताई थी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनते हैं। क्या होता है? दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक एलिमेंट बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मतलब दो एलिमेंट्स जो मतलब एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। ठीक, सिंगल जो एक कंपाउंड होता है वो दो प्रोडक्ट में दो सब्सटेंसेस में वो टूट जाता है, ठीक, ये हो गया। फिर आप आ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट जिसके कि आयंस चेंज हो जाते हैं कंपाउंड, ठीक है। जैसे SO4 है, Na2SO4 है तो आपका क्या हो गया? BaSO4 हो गया। BaCl2 है तो आपका 2NaCl हो गया, इस तरीके से। फिर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था? आ रहा है ना ऑक्सीजन, मतलब इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन गेन करेगी, मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन का लॉस होता है, और ऑक्सीजन गेन करती है तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, ठीक। एग्जाम्पल वगैरह है, ये आगे आप देखिएगा। फिर आपका रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन ऐड होती है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन होते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, दोनों साथ साथ में होता है, ठीक है। फिर है कोराइजन। इसमें क्या होता है? आपका कोई भी जैसे मान लीजिए प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे मेटल्स स्लोली गेट ईटन बाय एक्शन ऑफ, मतलब एयर में रखो, मॉइस्चर में रखो, वाटर में रखो, केमिकल में रखो, जहां भी रखो तो ये धीरे धीरे जंग सी लगती जाती है उसमें, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको क्या हम लोग बोलते हैं? रस्ट, ठीक है। सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड जो हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। फिर आपका इफेक्ट बताया है, ये वीकनेस हो जाती है, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक है, में एक सर्विस ये। फिर प्रिवेंशन है, कैसे किया जाए? पेंटिंग करो, ऑयलिंग करो, ग्रीसिंग करो, गैल्वेनाइजेशन करो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करो, एलॉइंग, ठीक है। फिर आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है? जिसमें कि हम लोग जो फैटी फूड रहते हैं वो यदि बहुत ज्यादा समय तक रखा रहता है तो वो क्या बोलते हैं? स्पॉइल्ड हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण वो स्पॉइल्ड हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो स्मेल है वो एक टेस्ट भी चेंज हो जाता है और एक उसकी बुरी सी स्मेल आती है, ठीक। तो उस समय क्या होता है कि जो खाना है वो हमको खराब लगने लगता है, जैसे चिप्स का। तो अब इसका कैसे हम इसका इफेक्ट हो सकते हैं? स्पॉइल्ड फूड हो जाता है, मेक इट अनहेल्थी। प्रिवेंशन क्या करें? एयर टाइट कंटेनर में रखें, स्टोर इन कूल और ड्राई प्लेस में रखें, ठीक है। वैक्यूम पैकिंग और फ्लशिंग, इस तरीके से नाइट्रोजन गैस, मतलब इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर करके हम उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से मैंने इसके सारे पॉइंट्स ले लिए हैं। अब आपके यदि इसको आप क्या चाहते हैं, इसमें क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या कुछ और एक्सरसाइजेस वगैरह चाहते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।